एक बॉलर 36 साल का है और अपने करियर के एंडिंग फेज में है, और एक बॉलर सिर्फ 26 साल का है जिसको थियोरेटिकली अपने प्राइम पे होना चाहिए, जिसको प्रैक्टिकली अपने प्राइम पे होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूं तो मुझे जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है, जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ मिचेल स्टार्क और शाहीन की। मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस देख लो बांग्लादेश के खिलाफ उठा के, सेकंड टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। उसने बांग्लादेशी बैटर्स को हिलने नहीं दिया। क्या हुआ? ईगो हर्ट हो गई है, परफॉर्मेंस पे बात आ गई है, सिलेक्शन के ऊपर बात आ गई है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ईगो हर्ट हो गई है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज कर रहा है पहले टेस्ट मैच के बाद, जस्टिन लेंगर क्रिटिसाइज कर रहा है, रिकी पॉन्टिंग क्रिटिसाइज कर रहा है। ईगो हर्ट हो गई। सेकंड मैच में परफॉर्मेंस उठा के देख लो, 64 पे ऑल पैक करा बांग्लादेश को, 6 विकेट पे अकेले बंदा ले गया, प्रॉपर लीथल बॉलिंग कराई है टेस्ट मैच के हिसाब से, और टेस्ट क्रिकेट को उसने जिंदा करके रखा हुआ स्टार्क ने। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश जो है वो पहला टेस्ट मैच तुक्के में जीत दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का कोई बैड लक था। नहीं भाई, बांग्लादेश ने भी परफॉर्मेंस दिखाई थी पहले टेस्ट मैच में, तभी वो जीते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ईगो पे बात आ गई, दूसरा टेस्ट मैच इस तरीके से जीते कि भाई दुनिया में मिसालें बन गई हैं कि टेस्ट क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया ने जिंदा करा हुआ है, स्टार्क ने जिंदा करा हुआ है, पैट कमिंस ने जिंदा करा हुआ है। तो भाई हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है? मिसालें देख लो भाई उठाकर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, इनसे स्पेस के बारे में सवाल हो जाए तो इनका एटीट्यूड ऐसा अजीब सा हो जाता है, पता नहीं हमने क्या पूछ लिया, हमने कोई गलत सवाल कर लिया इन लोगों से, हम कोई पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल कर रहे हैं इनसे। पेस के बारे में सवाल होता है तो बोला जाता है कि भाई मशीन जब चलती है तो मशीनें खराब हो जाती हैं। अबे स्टार्क के अंदर कौन सी मशीन लगी है? स्टार्क भी तो 36 साल का बॉलर है, तुम उसकी आधी उम्र के बॉलर हो, 26 साल के तुम बॉलर हो यार। 10 साल का जनरेशन गैप है तुम लोगों में भाई, 10 साल का डिफरेंस तुम लोग की एज में। परफॉर्मेंसेस अपनी और उसको मिला के देख लो। तुम्हारी तो ये हालत होगी कि तुम टेस्ट टीम से ड्रॉप हो भाई शाहीन। तुम्हारी अपने अपने बंदे तुम्हें बातें लगा रहे होते हैं। मैं आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ। तो याद है ना जब शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हुआ तो आकिब जावेद ने बोला था कि इनडायरेक्टली मेंशन करी थी ये चीज कि हमारे बॉलर्स के पेस डाउन हुए हैं। तो तुम्हारे अपने बंदे तुम्हें बातें लगा रहे हैं, तो तुम्हारा ईगो पता नहीं क्यों हर्ट नहीं हो रहा भाई, समझ में नहीं आ रही मुझे। तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस देख लो उठाकर, तुम्हारे डेथ ओवर्स के रिकॉर्ड उठा के देख लो, तुम्हारी फिटनेस देख लो, पता नहीं तुम्हारा ईगो कब हर्ट होगा, तुम्हारा जमीर कब जागेगा। तुम्हें एक छक्का पड़ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री अगले 2-3 छक्के। स्टार्क का ईगो हर्ट हुआ, उसने परफॉर्मेंस दिखाई भाई, उसने बांग्लादेशी बैट्समैन को हिलने नहीं दिया आगे अगले मैच में। प्रॉपर यॉर्कर, प्रॉपर लाइन के साथ बॉलिंग हो रही है, प्रॉपर शॉर्ट बॉल हो रही है। ये होता है भाई मर्द का ईगो। अगर तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं हो रहा तो भाई तुम मर्द नहीं हो, फिर कुछ और हो, फिर बोलना नहीं चाह रहा वो चीज। तो भाई कब तुम्हारा ईगो हर्ट होगा? मशीनें अगर तुम्हारी खराब हो रही है तो तुम खुद भी जिम्मेदार हो इसके। तुम्हें आयरलैंड के खिलाफ भी खेलना है, तुम्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलना है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की कोई डी टीम आ जाए, न्यूजीलैंड की कोई सी टीम आ जाए, तुम्हें सबके खिलाफ तुम्हें खेलना है। तो भाई अगर मशीनें खराब हो रही तो तुम खुद भी जिम्मेदार हो। ये इंडिया में रोहित शर्मा, बुमराह, विराट कोहली, ये लोग क्या करते थे? ये लोग यही करते थे, कोई भी छोटी टीम आती थी ये लोग नहीं खेलते थे, सीरीज से बैठ जाते थे, रेस्ट लेते थे। तुम्हें लेकिन हर सीरीज खेलनी है, तुम्हें कीनिया भी आएगी, तुम्हें उसके खिलाफ भी खेलना होगा। पेस अपना उठा के देख लो, 126 से तुम बढ़ नहीं सकते अब। 135 अगर तुम बॉल कराओ तुम्हारी जान निकल गई, तुम्हारी हालत देख के हम लोगों को अफसोस हो रहा होता। तो क्या तुमसे उम्मीद करी जाए, क्या तुम्हारी ईगो से उम्मीद करी जाए कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए? अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाए ना तो यहाँ तक हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब एक छक्का इसको पड़ गया ना, अगले 2-3 छक्के कॉम्प्लीमेंट्री है। 2024 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, श्रीलंका वाला आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे और बाखुदा पूरा पाकिस्तान बैठ के यही दुआ कर रहा था कि यार शाहीन ये ना सारे रन खा ले ताकि हमारी जान छूटे तुम लोगों से। और एम्पायर की वो बेवकूफ़ी जिसने वाइट नहीं दी, तो बचत हो गई, तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बच गई। लेकिन घर पे हर बंदा बैठा हुआ ना यही दुआ कर रहा था कि यार शाहीन सारे रन दे दे, सारे रन खा ले ताकि तुम लोगों से जान छूटे हम लोगों की। तो फजूल के एक्सक्यूजेस देना छोड़ो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीट्यूड दिखाना छोड़ो। एटीट्यूड के भी मसले हैं तुम्हारे। एटीट्यूड उस जगह पे दिखाओगे जहां पे तुम्हारा दिखाना बनता ही नहीं है। परफॉर्मेंस तुम्हारी नहीं है भाई, तो एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो? रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अपनी उठा के देख लो। अगर सवाल पेस के हवाले से हो रहा तो एटीट्यूड किस बात का? पेस तुम्हारा कम है, 126 से नहीं बढ़ सकते तुम। फिटनेस पे बात हो रही है तो एटीट्यूड किस बात का? फिटनेस तुम्हारी खराब है, तुमने अपना बेड़ा गर्क करके रख दिया फिटनेस के हवाले से। स्टार्क को मिसाल उठा के देख लो यार, स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में जान डाल दी है। अब प्रायोरिटी उसकी उठा के देख लो। वो लीग्स और टेस्ट अगर साथ साथ आ जाए ना
तो भाई वो टेस्ट को चूज करता है। तुम्हारी तो सिचुएशन ये बनी है कि तुम टेस्ट टीम से ड्रॉप होकर बैठे हो और लीग्स खेलने जा रहे थे, समझ लो। लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए, वहां पे अलग जेली ले रहे हो, वहां पे अलग तुम्हें हर कोई मार रहा है, 10 की कॉर्नर में तुमने बॉलिंग कराई है। तो ये हशर है भाई तुम्हारा। मशीनें खराब हुई हुई हैं, अजीब बयानबाजी है यार। स्टार्क के अंदर कौन सी मशीन लगी है भाई? वो किस मशीन के साथ बॉलिंग करा रहा है 36 साल की उम्र में? तुम तो अभी 26 साल के हो। तुम्हें तो अपने प्राइम पे होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस का बुरा हाल हुआ है। सबको दिखता है यार, सबको चीजें नजर आती हैं। तो एटीट्यूड दिखाना छोड़ो और एनसीए जाओ, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करो। लेकिन तुम्हें तो कैप्टनसी भी पकड़नी थी, तुमने कैप्टनसी भी पकड़ ली। हमारी बदकिस्मती है कि तुम 2027 के वर्ल्ड कप में कैप्टन भी हो गए, तुम्हें ड्रॉप भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दो, क्रिकेट से थोड़ा गैप लो, एनसीए जाओ, पेस के ऊपर काम करो, फिटनेस के ऊपर काम करो, ताकि तुम्हारे अपने बंदे तो तुम्हें बातें नहीं लगाएं, समझ रहे हो? ये चीजें करो भाई। फजूल की बयानबाजी करना छोड़ो, एटीट्यूड दिखाना छोड़ो और अपनी ईगो को ना जिंदा करो, अपने जमीर को जिंदा करो। अगर नहीं हो रहा तो भाई तुम कुछ और हो, मर्द नहीं हो फिर तुम।